पर मेरा तो अभी भी निवेदन है कि हम इसमें संशोधन करें। ये बात सही है कि जो वर्तमान स्थिति ऊँटों की चल रही है उसमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिनगर 471। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16/11/2017 से पर्यावरण अनुमति एवं रिप्लेसमेंट स्टडी के बिना खनिज बजरी के खनन पर रोक के उपरांत विधानसभा क्षेत्र कपासन की बनास नदी में अवैध रूप से चोरी छिपे बजरी खनन किया जाता है। उक्त अवैध खनन का कारण खनिज बजरी की मांग व आपूर्ति में अंतर है, जिनमें दोषियों के विरुद्ध राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 एवं 60 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है। विधानसभा क्षेत्र कपासन में स्थित बनास नदी से खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम एवं माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु खान विभाग के अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों एवं जिला कलेक्टर चित्तौड़ द्वारा राजस्व, परिवहन, पुलिस, वन एवं खान विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित कर गठित विशेष जांच दल SIT द्वारा नियमित एवं औचक चेकिंग जांच की जाती है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 16/11/17 से 31/8/2021 तक अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के कुल 448 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है। दर्ज प्रकरणों की संख्या, कुल प्रकरण, दर्ज FIR की संख्या, कुल वसूल राशि। अवैध खनन 13, अवैध निर्गमन 409, अवैध भंडारण 26, कुल प्रकरण 448, नियमित एवं FIR संख्या 59 और कुल वसूल राशि शास्त्रीय अमाउंट 441 लाख। खंड 2, उक्त विधानसभा क्षेत्र कपासन के पुलिस थानों में अवैध बजरी दोहन में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गत 2 वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31/8/2021 तक 51 प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। विवरण निम्नानुसार है। वित्तीय वर्ष दर्ज FIR, माननीय न्यायालय के आदेश से वसूल की गई जुर्माना राशि 2019-20 FIR दर्ज हुई 40 और जुर्माना हुआ 34 लाख रुपए। वर्ष 2020-21 FIR दर्ज हुई 4, जुर्माना हुआ 4 लाख रुपए। वर्ष 2021-22 FIR दर्ज हुई 7, जुर्माना हुआ 4 लाख रुपए। कुल 51 प्रकरण में 42 लाख रुपए जुर्माना हुआ। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र कपासन में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु बजरी के अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने बाबत राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। प्रदेश में खनिज बजरी का सस्ता एवं सुलभ विकल्प उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा 25/1/2021 को राजस्थान एमसैंड नीति जारी करते हुए आकर्षक प्रावधान किए गए, जिसमें एमसैंड इकाई स्थापित करने हेतु प्रत्येक जिले में मैसनरी स्टोन के डेलिनिएट किए गए प्लाट में से 2 प्लाट का आरक्षण और बर्डन डम्प्स का नीलामी से आवंटन एवं DMFT की राशि में छूट, राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% मात्रा में एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के परिलाभ सम्मिलित हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपस्थ भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील में बजरी खनन पट्टे में खनन की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जालौर जिले में 2 खनन पट्टों में बजरी खनन की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के उक्त निर्णयों से खनिज बजरी के अवैध खनन पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र कपासन सहित प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई एवं रोकथाम हेतु प्रयास किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, क्या ये सही है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश 16/11/17 के 17 से बनास नदी में बजरी खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हैं? प्रतिबंध होने के बावजूद भी रोजाना 400 से 500 साधन, जिसमें डंपर, ट्रेलर, ट्रैक्टर, JCB इस कारोबार में लगे हुए हैं,
जिससे नदी का जल स्तर खत्म हो गया, आसपास के इलाके खत्म हो गए और सड़कें भी टूट गई। क्या सरकार को 10 से 20 लाख रुपए की रोजाना राजस्व की आय होती है, वो भी खत्म हो गई। क्या सरकार अवैध बजरी के कारोबार को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई, इससे भी ठोस करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं, हाँ, भाषण नहीं है, ये ठोस कार्रवाई, इतना साधन होने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? जबकि 5 एसडीओ बैठते हैं आसपास, 5 थाने, 5 तहसीलदार, इतना लवाजमा है सरकारी। क्या सरकारी तंत्र ही इस कारोबार को बढ़ावा देने में लगा हुआ है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो आपने माननीय सदस्य जी ने कहा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उच्चतम न्यायालय की 16/11/17 से बजरी खनन पर प्रतिबंध है। इसके लिए राज्य का पक्ष बड़ी मजबूती से वहाँ पर हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा रखा गया है। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसके लिए निजी खातेदारी में लीज दी, बड़ी लीज के लिए हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया करके 3 लीजें अभी भीलवाड़ा ज़िले में, जालौर ज़िले में 2-3 बड़ी लीजें चालू की ताकि वैध बजरी का रास्ता प्रशस्त हो सके। एमसेंड निधि लागू की, उसमें जो शिथिलताएँ दी वो मैंने अभी उत्तर में आपको सदन को जानकारी दी। साथ ही मैं सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय सदस्य जी की अवैध खनन के ऊपर जो चिंता है वो वाजिब है। अवैध खनन बरसों से होता है, पिछली सरकार के समय में भी हुआ, आज भी हुआ, इससे हम मना नहीं कर सकते। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पे माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि भाई आपने क्या प्रभावी कार्रवाई की, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार को मैं जो 2 साल 9 माह में अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई की है और बाकी गत सरकार के जो 2 साल 9 माह थे उस जब्त किए गए थे। अध्यक्ष जी, इसी अवधि में 236 करोड़ की पेनल्टी विभाग के अधिकारियों ने वसूल की और भाजपा सरकार के द्वारा 75 करोड़ की वसूली की गई थी। केवल हम बजरी की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ये भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार यदि इस अवधि में हमारी सरकार द्वारा अवैध बजरी के 23,391 प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि पिछली सरकार में इस अवधि के दौरान मात्र 5,670 प्रकरण बजरी के दर्ज किए थे। हम बजरी के एफआईआर की बात करें तो इस अवधि में 2,178 बजरी के मामलों की एफआईआर दर्ज कराई गई और गत सरकार के द्वारा केवल मात्र 634 एफआईआर दर्ज की थी बजरी की। हमारी सरकार